सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद की नशस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशस्त छोड़ देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत आज भी जारी रहेगी। तमाम सियासी जमातों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। गुज़िश्ता रोज अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ हो। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। आज से जायजा मुज़ाकरात का आगाज होगा। बातचीत स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत होगी। पाकिस्तान ने तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स अहदाफ हासिल कर लिए। उम्मीद है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद $1.1 अरब मिल जाएंगे। वज़ारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लिया जाएगा। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेने और मजीद बॉन्ड्स लॉन्च करने का फैसला। वजीर खजाना औरंगजेब ने अपना प्लान बना लिया। महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी की तवक्को। बोले कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। मुआशी तरक्की की बुनियाद पर बरामद होगी। साहब के साथ जो शाहब अली शाह की जो डिमांड थी आपकी, वो हल है इंशाल्लाह। बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनके साथ होगी तो जाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वाज वेरी पॉजिटिव। बानी PTI के सियासी अमल में किरदार के लिए कोशिशें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान लिया। वज़ीर आज़म हाउस में 2 बड़ों की अहम बैठक। शाहब अली शाह की चीफ सेक्रेटरी तैनाती पर अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म ने सूबे को वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तार अफराद के मामले पर भी गुफ्तगू। किसी बेगुनाह से नाइंसाफी नहीं होगी। शहबाज शरीफ का वादा। IMF को खत लिखने का मकसद रकम की फरहमी रोकना नहीं था। अली अमीन गंडापुर की एहसन इकबाल के साथ गुफ्तगू। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक है। हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दें पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उसमें इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ़ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत की इक़दामात को मद्देनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, चाहते हैं बर्फ पिघले और पार्लियामान में बात करके आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात दोराहे पर ले जा रहे हैं। बाकी वकला की तरह हमारे भी बानी PTI से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक है। कराची में ताजिर के अगवा और डकैती के इल्जाम में SHO थाना जमान टाउन समेत 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। थानेदार राव रफीक मुअत्तल 3 रोज कबल ताजिर और उसके साथी को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था और ताजिर की गाड़ी में मौजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में इफ्तार से कबल गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया, 2 शदीद जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता बच्चों की बाजियाबी। दोनों बहन भाइयों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे बड़ी खाला के घर मुंतकिल कर दिए। बच्चे किसकी तहवील में दिए जाएं, ये फैसला अदालत करेगी। बच्चों ने बताया कि वो अपनी मर्जी से गए थे। नानी और खाला सख्ती करती थीं, घर की सफाई करवाती थीं, खराब और बासी खाना दिया जाता था। इसराइल ने अनरवा के इमदादी अशिया के गोदाम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज पर भी बम बरसा दिए। सहूनी हमले में 5 अफराद शहीद, 22 जख्मी। इसराइल ने दावा किया है कि हमले में हमास के रहनुमा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 31,200 से बढ़ गई। गजा में जंग बंदी की कोशिशों में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल ने मुतासरीन के इनखला का मंसूबा पेश नहीं किया।
हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो इसराइल किससे मुज़ाकरात कर रहा है। अगर आप रफा जाएं तो भी आप जंग हार चुके हैं। तमाम कत्लेआम के बावजूद गजा के लोग आपके सामने हथियार नहीं डालेंगे। गजा के लोग अब भी मज़ाहमत को कबूल कर रहे हैं। अमरीका भर में गजा जंग के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। मुजाहिरीन का इसराइल को असलहे की फराहमी पर एहतजाज, गजा में जंग बंदी और आज़ाद फलस्तीन के नारे। चीन को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। चीनी कंपनी को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन की मोहलत, अलहदा न होने पर वेब होस्टिंग सर्विस रोक दी जाएगी। चीन ने खबरदार किया है कि पाबंदी के नताइज अमरीका को भुगतने होंगे। यहूदियों के स्टोरों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीजें रमजान में सस्ती मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जितने हाजी हैं उन सब ने महंगी कर दी है। शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ आए और मुझे लेके चले यहाँ यूटीआई स्टोर में कौन सा सौदा गरीब आदमी को दे रहे हैं। 314 रुपए बेसन जो है यूटीआई स्टोर का रेट है। होल सेल दुकान जो है 240 रुपए 260 रुपए दे रही है। आए मेरे साथ आके मुआयना करें कि कोई किसी गरीब आदमी को आटा दे रहे। रहमतों के महीने में गरीबों के लिए जहमतें। अशिया की कीमतें दुगनी। खरबूजा 90 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया। 250 रुपए किलो वाली खजूर महंगी होकर 600 रुपए किलो में बिकने लगी। शहरियों ने जखीरा 200 के स्टोर्स पर छापे मारने का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं। रेट्स देखें जी, जो खजूर पहले 250-200 रुपये मिल रही थी, जो कि गरीब आदमी की पहुंच में थी, अभी वही खजूर जो है 500 रुपये 600 रुपये में मिल रही है। 600 रुपये 500 रुपये वो तो खाने का पता नहीं लगता खजूर खाई भी है कि नहीं खाई। गरीब के लिए ये चीज़ें खाने एक ख्वाब ही होगी है, ये ऐसी चीज़ें खाने। हालात तंग होए ने रोज़ा कि पानी ना खोली ज़्यादा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में यख बस्ता हवाएं चलने लगी। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई अजला में सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एबटाबाद में रात गए बारिश, जबकि गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 5 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ के बायस बंद राब्ता सड़कों की बहाली की कोशिशें जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज दुबई में होगा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का जायजा एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान की मेजबानी में अगले साल शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर बात भी होगी। PCB के सरबरा मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। और PSL सीजन 9 दिलचस्प टाकरे आखिरी मराहिल में दाखिल। आज से नॉकआउट मुकाबलों का आगाज। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।